वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड सैम मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी के शुरुआत में एक न्यूज़ रिपोर्टर को फ़ोन पर खबर मिलती है कि ब्रुकलिन के वेयर हाउस में आग लगी है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पुलिस मीडिया वालों को वेयर हाउस के पास जाने से मना कर रही है। तभी उसका कैमरामैन पुलिस का ध्यान बटाता है और वह लड़की पुलिस से छिपकर अंदर जाती है। अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि एक बिल्डिंग को आग लगी है और एक फायर फाइटर एक आदमी की जान बचाता है। तभी वह लड़की उसे रिकॉर्ड करती है। तभी फायर फाइटर उसे देख लेता है और उसे वहां से चले जाने को बोलता है। फिर अचानक ऊपर से बिल्डिंग का कुछ हिस्सा नीचे गिरता है। तभी वह फायर फाइटर उस न्यूज़ रिपोर्टर की जान बचाता है। फिर हमें न्यूज़ रिपोर्ट में पता चलता है कि उस रिपोर्टर का नाम केट ब्रैडली है और वह न्यूज़ चैनल के लिए काम करती है। फिर अगले दिन केट का बॉस उसे मैनहट्टन भेजता है, जहां एक महिला को घर के बाहर पैसों से भरा बैग मिलता है। केट को यह न्यूज़ कुछ खास नहीं लगती, फिर भी वह अपने बॉस के कहने पर वहां जाती है। वहां जाकर केट को पता चलता है कि उस महिला का नाम क्रिस्टीना है और उसके घर के बाहर किसी ने पैसों से भरा बैग रखा था। उस बैग में पूरे 70 लाख रुपए थे, लेकिन उसमें कोई चिट्ठी नहीं थी, सिर्फ उस बैग पर 8 नंबर लिखा था। फिर केट के पूछने पर हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही उसका पति गुजर चुका था। क्रिस्टीना को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह इसे गॉड गिफ्ट मानती है। लेकिन केट को लगता है कि शायद यह किसी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या कोई अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा है। केट के पिता पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं और केट को पॉलिटिक्स पसंद नहीं होता, लेकिन अपने पिता के कहने पर वह एक पार्टी अटेंड करती है जहां उसकी मुलाकात जैक हैंसन से होती है। जैक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में मैनेजर होता है और केट के पिता उसे पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात होने के बाद केट को फोन पर एक मैसेज आता है, इसलिए वह जैक को बाय बोलकर मरी एलिस नाम की लेडी को कॉल करती है। तभी वह लेडी केट को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है, मगर बिना कैमरा के। केट के वहां जाने पर हमें पता चलता है कि उस लेडी को भी 8 नंबर वाले बैग में 70 लाख रुपए मिले हैं। केट के पूछने पर हमें पता चलता है कि मरी एलिस एक ईमानदार डॉक्टर है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मरी मिले हुए पैसे एक रिसर्च पर खर्च करना चाहती है। यह सुनकर केट मरी का इंटरव्यू लेना चाहती है, लेकिन मरी मना करती है। उसके बाद एक और ज़रूरतमंद आदमी को 8 नंबर की बैग में उसी तरीके से और उतने ही पैसे मिलते हैं, लेकिन इस बार सिक्योरिटी कैमरा में वहां की घटना कैद होती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर वह आदमी तो दिखता है, लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आता। इसलिए उस नेक आदमी का पता लगाने के लिए केट पैसे मिले हुए लोगों में कुछ कनेक्शन तो नहीं है, इसका पता लगाती है। तभी उसे पता चलता है कि उन 3 लोगों में से 2 लोग पैट्रिक हेज नाम के रियल एस्टेट एजेंट को जानते थे। इसलिए केट पैट्रिक से मिलने उसके घर पर जाती है। वहां उसकी मुलाकात एरिक हेज से होती है, जो पैट्रिक का छोटा भाई होता है। केट को देखने के बाद एरिक उसे याद दिलाता है कि ब्रुकलिन के वेयर हाउस में लगे आग के हादसे में उनकी मुलाकात हो चुकी है। दरअसल एरिक एक फायर फाइटर होता है। एरिक केट से कहता है कि पैट्रिक की 5 महीने पहले मौत हो चुकी है और पैसे देने वाले उस नेक इंसान के बारे में वह नहीं जानता। वहां से निकलने के बाद केट को एक और मैसेज आता है। फिर वहां पहुंचने पर केट को पता चलता है कि उस नेक इंसान ने एक और लड़की को 70 लाख रुपए दिए हैं। उस 8 नंबर वाले बैग में पैसों के साथ एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, तुम्हारे एजुकेशन के लिए। केट के पूछने पर हमें पता चलता है कि वह लड़की लॉयर बनने के लिए काफी सालों से छोटी मोटी जॉब कर रही थी। वहां जैक केट को डिनर पर ले जाने के लिए कॉल करता है। केट को जैक के साथ नहीं जाना होता, लेकिन जैक के इंसिस्ट करने पर केट मान जाती है। फिर डिनर करते वक्त केट उस नेक इंसान के बारे में बात कर रही होती है, जिसे सब लोग प्यार से गुड सैम कहते हैं। फिर अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक छोटी लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए गुड सैम से मदद मांगती है। वहाँ केट के ऑफिस में एक अनजान आदमी केट से मिलने आता है, जो खुद को गुड सैम कहता है। फिर केट उसे कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछती है, जिसका जवाब वह आदमी नहीं दे पाता। इसलिए केट को पता चलता है कि वह आदमी गुड सैम नहीं है। फिर केट एक जगह पहुंचती है जहां फायर फाइटर एरिक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जान बचाता है। एरिक का अच्छा काम देखकर केट उसका इंटरव्यू लेना चाहती है, लेकिन एरिक मना करता है। वहां केट के ऑफिस में गुड सैम वाली स्टोरी का काम केट से छीनकर सीनियर न्यूज़ रिपोर्टर को दिया जाता है, जिससे केट नाराज होती है। अभी तक गुड सैम ने 7 लोगों को पैसे दिए होते हैं। तभी केट के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें वह आदमी गुड सैम होने का दावा करता है।
और सबूत के तौर पर जॉन बेलर से मिलने को कहता है, जिसे उसने अभी अभी पैसे दिए थे। केट के वहां जाने पर हमें पता चलता है कि जॉन बेलर उस लड़की का पिता है जिसने अपनी माँ के इलाज के लिए गुड सैम से मदद मांगी थी। फिर एक दिन एरिक केट को मैसेज करके पार्क में मिलने बुलाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी केट को एक मैसेज आता है जिसमें वह आदमी खुद को गुड सैम बताकर केट को बिना कैमरा के मिलने के लिए बुलाता है। यह देखकर एरिक को केट की फिक्र होने लगती है, इसलिए वह केट के साथ जाता है। वहां जाकर केट को पता चलता है कि मैसेज भेजने वाला आदमी जैक हैंसन होता है। फिर जैक केट को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है, जहां केट गुड सैम पर कुछ सवाल पूछती है। फिर जैक के जवाब सुनकर केट को यकीन होता है कि जैक ही गुड सैम है, इसलिए वह जैक को इंटरव्यू देने के लिए कन्विंस करती है और जैक मान जाता है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद जैक और केट एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ कुछ ऑर्डर करने से पहले दूसरे न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं। तभी जैक को एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वह उसी तरीके से देता है जैसे केट को दिया था। यह सुनकर केट को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जैक से इस बारे में बात करती है। तभी जैक मुस्कुराकर बात को टालने की कोशिश करता है। वहाँ ऑफिस में केट को पता चलता है कि उसने लिया हुआ जैक का इंटरव्यू पॉपुलर हुआ है और वह इंटरव्यू देखकर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। यह सुनकर केट का बॉस जैक का इंटरव्यू मदद मिले हुए लोगों के साथ लेने के लिए केट को बोलता है। फिर अगले दिन केट जैक को लेकर क्रिस्टीना के घर पर जाती है। क्रिस्टीना वही महिला है जिसे सबसे पहले पैसे मिले थे। जैक को देखकर क्रिस्टीना खुश होती है और जैक से गले मिलती है। फिर क्रिस्टीना जैक से पूछती है कि मुझे कैसे जानते हो। इस पर जैक कुछ अलग बोलने की कोशिश करता है। तभी केट उसे याद दिलाती है कि जैक की असिस्टेंट ने जैक को क्रिस्टीना के बारे में बताया था। यह सुनकर क्रिस्टीना उसका नाम पूछती है। तभी जैक कार्ला नाम बताता है। कार्ला नाम सुनकर क्रिस्टीना का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वह कार्ला को नहीं जानती थी। तभी जैक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसकी वजह से वह इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। जैक का बिहेवियर देखकर केट को शक होता है, इसलिए अपने ऑफिस जाकर केट जैक का इंटरव्यू बार बार देखती है। इंटरव्यू देखकर केट समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए केट एक पार्टी में जाती है जहां जैक आने वाला होता है। वहां जाकर केट को पता चलता है कि जैक इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। उसके बाद केट अपने डैड से फ़ोन पर बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जैक हैंसन हमेशा ही एक पॉलिटिशियन बनना चाहता था। फिर एरिक केट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है, इसलिए केट वहां जाती है। एरिक के घर जाकर केट जैक के बारे में बोलती है कि एरिक तुम सही थे, जैक गुड सैम बनकर पॉपुलर होना चाहता है, जिसकी वजह से उसे इलेक्शन में फ़ायदा हो। फिर एरिक के घर पे केट को एक फ़ोटो दिखता है, जिसमें एरिक, पैट्रिक और उसका दोस्त होता है। उन्हें देखकर केट पैट्रिक के बारे में पूछती है। तभी एरिक बोलता है कि पिछले साल मेरे बर्थडे पर पैट्रिक, मैं और उसका दोस्त बोटिंग करने के लिए गए थे। तभी अचानक तूफान आया और उनकी बोट पलट गई। बोट पलटने से पैट्रिक के सर पर चोट लगी और वो बेहोश हुआ। एरिक तैरकर जब पैट्रिक के पास गया तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक पैट्रिक की जान चली गई थी। एरिक को अपने भाई को नहीं बचा पाने का बेहद अफसोस है, लेकिन केट उसे बताती है कि तुम अब भी हम सब के लिए हीरो हो, जो खुद की जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाता है। ऑफिस जाकर केट जैक के बैंक स्टेटमेंट चेक करती है, जिसे देखकर केट को पता चलता है कि मदद मिले हुए 8 लोगों में से जैक ने सिर्फ आखिरी 4 लोगों को पैसे दिए थे, और उससे पहले 4 लोगों को जिसने पैसे दिए थे वही असली गुड सैम है। फिर केट जैक के ऑफिस जाकर उसके बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करती है। फिर केट के फोर्स करने पर जैक मान लेता है कि उसने सिर्फ आखिरी 4 लोगों को पैसे दिए हैं, लेकिन पहले वाले 4 लोगों को किसी और ने पैसे दिए थे। तभी जैक केट से माफ़ी मांगकर सभी चीज़ें सही करने का सुझाव देता है, लेकिन केट नहीं मानती। फिर केट अपने लैपटॉप पर पैसे मिले हुए एक आदमी का इंटरव्यू देख रही होती है। तभी केट को अचानक याद आता है कि उस आदमी को उसने पहले कहीं देखा है, इसलिए कंफर्म करने के लिए केट उस आदमी के घर जाती है। वहां जाकर केट को पता चलता है कि उस आदमी का नाम जेसी है और वह एरिक के भाई पैट्रिक का स्कूल फ्रेंड होता है। एरिक और पैट्रिक जिस बोट पर घूमने गए थे वह बोट जेसी ने ही बनाई थी। उसके बाद केट उस लड़की को कॉल करती है जो लॉयर बनना चाहती है। तभी उसे पता चलता है कि वह लड़की भी पैट्रिक को जानती है। पैट्रिक को मेडिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए उस लड़की ने पैट्रिक के काम में मदद की थी। फिर डॉक्टर मरी को कॉल करने पर पता चलता है कि मरी ने पैट्रिक का इलाज करके उसे ठीक किया था। जब एरिक और पैट्रिक छोटे थे
तब क्रिस्टीना उनकी केयर टेकर थी। इन चारों के बारे में जानकर केट को पता चलता है कि मदद मिलने वाले पहले 4 लोग पैट्रिक को अच्छे से जानते थे। इसलिए केट एरिक के घर जाकर उसे बताती है कि तुम ही असली गुडसैम हो। फिर केट एरिक से पूछती है कि तुम्हारे जैसे एक फायर फाइटर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब पैट्रिक बताता है कि उस हादसे में उनकी बोट तबाह हुई थी जिसका नाम क्रेजी 8 था। पैट्रिक एरिक के बर्थडे पर क्रेजी 8 नाम की बोट गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था, इसलिए वह बोट उसने एरिक के नाम की थी। तभी एरिक को लगा कि इंश्योरेंस से मिले पैसों की ज़रूरत एरिक से ज़्यादा उन लोगों को है जिन्होंने पैट्रिक को मुश्किल समय में हेल्प की थी। इसलिए एरिक ने इंश्योरेंस के सारे पैसे उन 4 लोगों में बांट दिए। यह सुनकर केट को बहुत अच्छा लगता है और वो एरिक को लोगों के सामने आने को कहती है, लेकिन एरिक नहीं मानता। फिर केट अपने न्यूज़ चैनल पर बताती है कि जैक हैंसन असली गुडसैम नहीं है। जैक ने हमें आधा सच बताकर अपने फायदे के लिए गुडसैम बनना चाहा, लेकिन असली गुडसैम को नेम और फेम नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लोगों की मदद करनी है। फिर केट बोलती है कि जिन 4 लोगों की गुडसैम ने मदद की थी, उन पैसों से उन 4 लोगों ने और लोगों की मदद की है। गुडसैम की वजह से लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। फिर केट और एरिक एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन पार्क में दोनों बैठे होते हैं, तभी एक लड़की आती है जिसे गुडसैम ने उसके पढ़ाई के लिए पैसे दिए होते हैं। वह केट को अपनी तरफ से गुडसैम का शुक्रिया अदा करने के लिए बोलती है। तभी केट एरिक से पूछती है कि क्या तुम हो इसके पीछे। तभी एरिक बोलता है नहीं। इसलिए केट उसका पता लगाने के लिए उस लड़की के पीछे जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।